हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो बनाने से पहले मैं बहुत ज़्यादा सोच विचार में थी कि क्या मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन फिर एक अंदर से आवाज़ आई कि आफ्टर ऑल एक वुमेन ही हूँ, जेंडर में लड़की ही कहलाई जाऊँगी मैं। तो आजकल जो बेटियों के साथ हो रहा है, स्पेशली ये जो वीक रहा है ना, इसमें 4 केसेस आए हैं डाउरी रिलेटेड डेथ्स। तो कहीं हम एज अ सोसाइटी हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उसकी शादी कराओ और फिर वो उस घर में उसे कूटो मारो और जलाओ। कहीं ना कहीं ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। हम 2026 में हैं। आजकल हमारे जो मूवीज़ और जो सीरियल्स भी दिखाए जा रहे हैं, जो स्टोरीज़ भी आ रहे हैं, वो मोस्टली एआई रिलेटेड, साइंस फिक्शन या एक ऐसे डेवलप नेशन की तरफ हम जा रहे थे जहाँ पे कि इक्वालिटी के ऊपर बात हो रही है, जहाँ यहाँ पे लड़कियों को रिजर्वेशंस मिल रहे हैं। वहीं पे ये लड़कियाँ, और ये लिमिटेड नहीं है सिर्फ अनएजुकेटेड लड़कियों में, क्योंकि जो केसेस आए हैं दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड गर्ल्स। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि हमारी सोसाइटी अभी भी कहीं ना कहीं जो ये बात दिमाग में है ना हमारे सोसाइटी में कि लड़कियों की शादी में खर्चा करना पड़ेगा, और ये जो सो कॉल्ड गिफ्ट्स है ना जो आप डाउरी कह रहे हो, ट्रस्ट मी, अगर आपने 1 करोड़ रुपए खर्चा किया है अपनी बेटी की शादी में, मुझे ये सेंस नहीं समझ में आ रहा है कि आपने वही 1 करोड़ अपनी बेटी को एफडी में क्यों नहीं दे दिया। उसमें से 40-50 लाख का एक घर उसके नाम पे 1 BHK ही सही दे देते, और बाकी एफडी करके दे दो। पढ़ाया लिखाया तो है ही आपने अपने डॉटर्स को। और जो पेरेंट्स अभी है, एटलीस्ट आप अभी शुरू करो। अगर आप अपनी बेटी की शादी के लिए फ़ंड रख रहे हो ना, तो उस फंड में से शादी हटा दो, उसमें वो आप अपनी बेटी के लिए रखो। जैसे आप अपने बेटे को देखते हो ना, आप अपनी बेटी को भी देखो। क्योंकि समवेयर मुझे ये नहीं समझ में आता है, हमारी ह्यूमन एनाटॉमी ना काफ़ी सिमिलर है। अगर हम किसी भी जेंडर को देखें, सबके पास 2 आँखें, 2 नाक, 2 आँखें, 2 नॉस्ट्रल्स, एक मुंह, सब कुछ सेम है। और भगवान ने हमें बनाया है, जो भी ऑलमाइटी है उन्होंने बनाया है ताकि हम अपने लीनिएज को आगे कर सकें। तो इतना कॉम्प्लिकेशंस क्यों हैं? बेटी को इतना कमज़ोर क्यों बना रहे हो? और उसके बाद फिर ये बेटियां इतनी जल्दी, इतनी आसानी से मर कैसे रही है? या तो पॉलिसी ही बना दो कि हमें वैसे ही, जैसे बहुत सारे जगहों पे आजकल आता है सुनने में कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। ये आज़ादी का ख्वाब दिखा करके जो सपने दिखा रहे हो ना आज़ादी के, और उसके बाद सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए ये आज़ादी वाली बातें आप कर रहे हो, और जैसे ही बेटी आपके घर में आए आप उनके साथ उनको मार डाल रहे हो यार, उनको मरने पे मजबूर कर रहे हो। मतलब किसी का तो डर होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड इट। बट कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो लड़कियां आजकल जो सोच रही है ना, वो शादी से डर रही है। शादी एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। आपको बहुत अच्छा फील हो सकता है अगर आप अपने करेक्ट पार्टनर के साथ हो। तो दो यार फ्रीडम, लड़के लड़की दोनों को। आफ्टर ऑल इंसान हो, इंसान को इंसान की तरह जीने देने दो। ये जो ब्रेन जो इवॉल्व हुआ है, जो सो कॉल्ड डेवलप्ड आपका ब्रेन है ना, उस चीज़ का इस्तेमाल करो सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए। अपने आप को राजा मत समझो यार, डेमोक्रेसी है ये। कि आप लड़के के घर वाले हो, लड़के साइड से हो, तो आप कहीं ना कहीं से उच्च कोटि के हो गए और सामने वाला नीच कोटि का हो गया। प्लीज़ ये सारी फालतू बातें मत करो। जियो, जीने दो, सबको सांस लेने दो। और बेटियों के लिए प्लीज़ पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बेटियों को तब तक शादी ना कराएं जब तक आपकी बेटी हाँ नहीं बोलती है, और शादी में डाउरी ना दे। आप वो जो फंड है
वो एक्सक्लूसिवली अपनी बेटी के लिए रखे, उस पे किसी उसके ससुराल वाले का या आपका खुद का नाम ना हो, उसको इतना सक्षम बनाए कि वो खुद कमाए। और वो सिर्फ आपका ही नहीं, आप उसको इतना ह्यूमन बनाए हैं ना कि वो हर किसी का हेल्प कर सके। उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करिए, उसको यहाँ से इंडिपेंडेंट करिए, क्योंकि वो अपने आप को अलाउ ही नहीं कर रही है। उसके दिमाग में जो ये भरा हुआ है ना, करना पड़ता है भाई, शादी हो गई है, निभाना पड़ता है, हमने भी निभाया था, आपको भी निभाना पड़ेगा, एक बच्चा कर लो, अब बच्चे के चक्कर में वहाँ फंसे रहो। भाई ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, जो है अभी है, पता नहीं है अगला जन्म होता भी है कि नहीं होता है, अगले जन्म में क्या बन रहे हो, पाप का जो है जस्टिस, इनजस्टिस का जस्टिस सर्व होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट नहीं पता है। एक ज़िंदगी मिली है, इंसान बन के पैदा हुए हो, जहाँ की आप देख सकते हो कि इंसानों ने इतने बड़े बड़े वंडर्स क्रिएट किए हैं। एन्जॉय करो और ज़्यादा डेवलपमेंट करो, हर चीज़ को बेहतरी की तरफ ले जाओ। ये नहीं कि भाई करना पड़ता है, बेटी दिया है, झुकना पड़ता है। क्यों झुकोगे? बेटी दिया नहीं है, उसने, उसके बेटे ने, उनके बेटे ने और आपकी बेटी ने शादी किया है, वो एक एंटिटी बने हैं, वो साथ में अपनी ज़िंदगी और अपना लीनिएज शुरू करेंगे, अपनी फैमिली शुरू करेंगे। तो ना आप इंटरफेयर करें ना उनका इंटरफेरेंस करें, दोनों का इंटरफेरेंस इज़ नॉट जस्टिफाइड। एंड गर्ल्स, प्लीज़ बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट, कि ना आपको कोई भी ना ज़बरदस्ती किसी अलायंस में नहीं डाल पाए। दिस इज़ अ जेन्युइन रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द पेरेंट्स, फ्रॉम एवरीबडी, कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को ज़िंदा रहने दो यार, उसके पर ना काटो, उसको आराम से जीने दो, उसके चॉइसेस ऑल्सो मैटर। प्लीज़ लेट हर लिव, शी इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज़ अगर बेटी नहीं रही तो बेटा तो पैदा हो नहीं सकता। दोनों में से बैलेंस, अगर एक भी जेंडर नहीं रहा ना, तो एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता है कि हम प्रोक्रिएट कर पाएंगे। तो इक्वालिटी का मतलब ही यही है कि बेटा बेटी सब समान, सो दैट वो ह्यूमंस को आगे रिप्रोड्यूस कर पाए। आई सिंसियरली होप दैट ऑल द केसेस जहाँ पे ये डाउरी रिलेटेड हरासमेंट, डेथ, वायलेंस जो भी हो रहा है, एवरीबडी गेट्स जस्टिस, एवरीबडी स्टैंड्स फॉर देम, एंड I am really angry at this point of time। और बस सब या तो डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए और पापियों को सज़ा मिले, बहुत गंदी सज़ा मिले, या तो अब आप और मैं खुद जगे और लॉ को लॉ की तरह काम करने दें, उनके लूप होल्स को हटाए। क्योंकि आज वो उनकी बेटी के साथ हुआ, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे कि कोई मॉन्स्टर आपकी बेटी के साथ भी यही करे। जागो बेटियाँ जागो, पढ़ो लिखो, आज़ाद रहो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो, और जहाँ पे भी लगता है कि वायलेंस हो रहा है, उठो और निकल जाओ, खुद के लिए कमाओ। देश अच्छा है, देश में बहुत अच्छे लोग भी हैं, कोई ना कोई सही इंसान ज़रूर साथ दे देगा। जय हिंद।